हेलो फ्रेंड्स, मेरे जैसा कार्टून वीडियो आप लोग बना के यूट्यूब पे अपलोड करना बहुत सपना बड़ा है। लेकिन गाइस सपना पूरा नहीं चूड़ी होता। ले क्यों लो, नहीं होता? चूड़ी ले लो, आप लोग रंग एडिट नहीं बिरंगी करते, चूड़ी ले मेहनत लो। नहीं करते। आओ मेहनत करोगे पक्षियों, तभी आप चूड़ी लोगों ले को लो। कुछ फल मिलेगा। तो दूर फ्रेंड्स एक देख घने सकते हैं, मैं जंगल में एक रानो वीडियो आप चिड़िया लोगों को अपने प्ले एक करके छोटे बता से देता हूँ बेटे के किस साथ तरह से रहती एडिट थी, किया, जिसका वो नाम भी बहुत कुकू था। आसान तरीके उसके से। पति की ये मौत एक टाइम हादसे मास्टर में की हो गई एप्लीकेशन थी। की तब जरूरत से पड़ेगी वो तो ही आप अकेले आराम से अपने एडिट बच्चे कर को लेगा। पाल ये रही वीडियो थी। अच्छा एक लगे तो एक दिन लाइक बहुत कर देना, तेज और चैनल हवाएं पर नए चलने आए तो लगती चैनल हैं। को उसमें सब्सक्राइब कर रानो देना चिड़िया और बेल और आइकन बहुत प्रेस से कर देना। पक्षियों के ताकि घोंसले ऐसी बेहतरीन मजबूत वाला ना तगड़ा होने के वीडियो कारण आपके टूट लिए गए मिस ना और हो वो पाए। सब पक्षी बेघर हो गए और हेलो थोड़ी ही फ्रेंड्स, देर मेरे में जैसा बहुत कार्टून वीडियो तेज आप बारिश लोगों भी को होने बनाने के लगी। लिए इस वजह अपलोड से करना बाढ़ बहुत भी सपना थोड़ी बड़ा देर है। में आ ही गई। लेकिन गाइस सभी सपना पूरा पक्षी नहीं ये होता। क्यों नहीं भयंकर होता? मंजर देखकर आप लोग एडिट वहां नहीं से करते, भागने मेहनत लगे। नहीं करते। रानो मेहनत चिड़िया भी करोगे तभी आप अपने लोगों बेटे को कुकू कुछ फल चिड़ा के मिलेगा। साथ तो पास ही फ्रेंड्स के देख दूसरे सकते हैं, मैं जंगल एक पहुंची, वीडियो आप जहां लोगों को बारिश प्ले करके बहुत बता कम देता हो हूँ रही किस थी। तरह से रानो एडिट किया, चिड़िया को वो भी देखकर बहुत उस आसान जंगल का तरीके से। सरपंच ये कालू कौवा टाइम आया मास्टर और की उससे एप्लीकेशन की बोला, जरूरत पड़ेगा तो आप अरे ओ आराम से एडिट चिड़िया, कर लेगा। तुम ये वीडियो हमारे अच्छा लगे जंगल तो एक में लाइक क्यों कर आई देना, हो? और चैनल तुम्हें पर नए पता आए तो नहीं, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कोई कर भी देना और पक्षी बेल मुंह आइकन प्रेस कर उठाकर देना। यहाँ नहीं ताकि आ ऐसी सकता। बेहतरीन वाला तगड़ा वीडियो आपके लिए सरपंच मिस ना कालू हो पाए। कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया उससे कहती है, सरपंच जी, आप नहीं जानते कि हमारे जंगल में तेज हवा और बारिश के कारण घर टूट गए हैं और सभी पक्षी बेघर हो गए हैं और धीरे धीरे बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अपने जंगल में ही रहने दीजिए। हम पर रहम करिए मालिक। रानो चिड़िया की सब बातें सुनकर सरपंच कालू कौवा गुस्से में उसे बोलता है, ए चिड़िया, तू जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं तुमको उस जंगल में कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतनी गरीब चिड़िया हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगी इस जंगल में। सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम बस समय काटने आए हैं। यहाँ पर हम चोरी क्यों करेंगे? मालिक, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम ऐसे पक्षी नहीं हैं। ए चिड़िया, ज्यादा सियानी मत बन और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा। मुझे तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। रानो चिड़िया सरपंच के आगे खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और रानो चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देता। कुकू चिड़ा अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? ये एक आखिरी रास्ता था, मगर सरपंच जी हमें जंगल में घुसने ही नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस रास्ते पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, बारिश में यहाँ पानी आ जाता है और पानी नहीं भी आया तो सरपंच हमें यहाँ रहने नहीं देगा। हमें इनकी नजरों से दूर जंगल में जाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर जंगल में चली जाती है। माँ, जंगल में बहुत से फलों के पेड़ हैं, आम के और बाकी फलों के भी पेड़ हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ तो बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ माँ कि अच्छा हुआ वहाँ पर बाढ़ आ गई और दूसरे जंगल से हमें सरपंच ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना ही ठंडी अच्छी हवा। बाढ़ अच्छे के लिए आई हमारे लिए। माँ, बेटा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है और हम जंगल में ऐसे नहीं रह सकते हैं और उसके लिए हमें एक घर बनाना होगा, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम घर कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से अपना घर बनाएंगे। हाँ माँ, पेड़ से लकड़ी काट कर अभी लाता हूँ। नहीं बेटा, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही तो सांस लेते हैं और खाते पीते हैं, इसलिए हमें पेड़ों का काटना नहीं चाहिए। वो सामने देखो, सूखी लकड़ियां पड़ी है, हम उनसे अपना घर बनाएंगे। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेती है। तभी रानो चिड़िया को नदी के तरफ से किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कुकू बेटा, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कहकर रानो अपने बेटे के साथ नदी किनारे पर जाती है और वहाँ पर एक बूढ़े गिद्ध को बेहोश देखती है। रानो चिड़िया उस बूढ़े गिद्ध को पानी पिलाती है, तभी उसे होश आ जाता है। क्या हुआ बाबा आपको? आप इतने जख्मी कैसे हो गए? बेटा, मैं बाढ़ के पानी में बहता हुआ यहाँ आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। पर बेटा, तुम इस जंगल में अपने बेटे के साथ अकेली क्या कर रही हो?
ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े गिद्ध को बताती है। अच्छा तो ये बात है चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जादुई गिद्ध हूँ। मैं अभी तुम्हें रहने के लिए एक जादुई चूड़ी का घर भी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम गरीब पक्षियों का भी भला कर पाओगी। और उस चूड़ी के घर में बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी होंगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर का गुजारा अच्छे से कर पाओगी। ये कहकर वो बूढ़ा गिद्ध अपने जादू से वहाँ पर एक विशाल चूड़ी का घर प्रकट कर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ रंग बिरंगी चूड़ी का जादुई घर बना हुआ था। वो दोनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं महल था। रानो चिड़िया को तो वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगते हैं और खूब फल खाते हैं। रानो चिड़िया और उसके बेटे के दिन बहुत आराम से बीत रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर अपने जंगल से भागकर उनकी चूड़ियों के घर के पास आ जाता है। माफ कर दो मुझे और मुझे अपने घर में रख लो रानो, मुझे माफ कर दो रानो। अंकल, आपने अपने जंगल में नहीं आने दिया, तो हम अपने जंगल में क्यों आने दें आपको? बेटा माफ कर दो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हर एक जरूरतमंद पक्षी की मदद करनी चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं। सरपंच जी आप आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही उस चूड़ी घर में कदम रखने की कोशिश की, तभी जादुई चूड़ी के घर ने उसे बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से उस जंगल में बाढ़ आ गई और सरपंच उस बाढ़ में बह गया। लेकिन जादुई चूड़ी के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा और कुछ दिनों में बाढ़ का कहर भी शांत हो गया। और फिर क्या था, रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने चूड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगी और बाजार में चूड़ी बेचकर अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, आओ पक्षियों चूड़ी ले लो। एक घने जंगल में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक नीम के पेड़ के टूटे फूटे घोंसले में रानो चिड़िया का बसेरा था। वो अपने उस टूटे हुए घोंसले में डरी सहमी परेशान बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? मेरे पास तो बस रहने के लिए यही एक टूटा फूटा घोंसला है। अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी और ऐसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे, मुझ पर रहम कर, मुझे बेघर होने से बचा ले। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी एक तेज तूफान आता है और रानो चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। क्यों भगवान, क्यों? आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने मुझे बेघर क्यों कर दिया? अब इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानो चिड़िया बारिश में भीगकर रोने लगती है। तभी उस नीम के पेड़ से आवाज आती है, रानो चिड़िया तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस पेड़ की आवाज सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़? पर कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। रानो चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ, बल्कि जादुई पेड़ हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में घर की जरूरत है। रुको, मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देता हूँ। ये कहकर वो जादुई पेड़ अपने जादू से अपनी डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। उस घर को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। रानो चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, बल्कि ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर रोजाना तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। और ये चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। आओ रानो चिड़िया, आओ, तुम्हारा इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उस चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। तब रानो चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, सुनो जादुई चूड़ियों के घर, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं।
ये सुनते ही जादुई चूड़ियों का घर उसे एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाए। रानू चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वह आसपास के जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी भी चूड़ियों का व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के साथ पर बुरे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। एक दिन, चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर हरी चूड़ी ले लो चूड़ी, टिकाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। ऐसी चूड़ी जंगल के किसी कोने में नहीं मिलेगी, हमारी चूड़ी। तभी गोरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ लाडो चिड़िया आती है। अरे गोरी बहन, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बड़ी सुंदर दिख रही है, कितने की है ये तुम्हारी चूड़ियाँ? लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ी में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ। गोरी बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी ना जो आपने इसके इतने भाव बढ़ा रखे हैं। हमारी चूड़ी जैसी चूड़ी पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब चिड़िया। तुमसे अच्छी तो रानो चिड़िया की चूड़ियाँ हैं, अच्छी और सस्ती, और तुम्हारी तरह वो अपने ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानू चिड़िया के पास चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ, सस्ती चूड़ियाँ ले लो, 10 गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानू चिड़िया की बातें सुन लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानू की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। ये देख गोरी कौवी उससे जला करती। कालू जी, देखो तो आज भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी और रानू की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गोरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानो चिड़िया का इलाज है मेरे पास। बस तुम आज रात का इंतजार करो, हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दाम में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर रात होते ही कालू कौवा और गोरी रानो चिड़िया के घर में से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह, अरे मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? अब मैं आज क्या बेचूंगी? इधर कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं। पर इस बार भी उनके स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण उनकी चूड़ियाँ नहीं बिकती। कोई भी पक्षी उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता और सब गोरी को 2-4 बात सुनाकर वहाँ से चले जाते। गोरी गुस्से में अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार तो हम रानो चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, फिर भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी। जरूर रानो चिड़िया कुछ न कुछ टोटका करती होगी, तभी उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई होती है और पूरा घोंसला आग की लपटों में जल रहा होता है। ये देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा ये घर कैसे जल गया? आग कैसे लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? और वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब चाहे बरस जाए। हम तो बेघर हो गए। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे रानो बहन, कालू भैया, अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। आप दोनों मेरे साथ मेरे जादुई चूड़ियों के घर में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी चूड़ियाँ चोरी की, इसी की सजा हमें मिल रही है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर पाप कर दिया। ये सुनकर रानो चिड़िया गोरी और कालू को समझाती है। देखा कालू और गोरी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और सबकी इज्जत करना, देखना तुम्हारी चूड़ियाँ भी बिकने लगेंगी। ये कहकर रानो चिड़िया कालू और गोरी को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों मिलकर चूड़ियाँ बेचने का व्यापार करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं।
तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक और बात, हमेशा हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार और विनम्रता से बात करनी चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तेज बारिश में टुन्नू चिढ़ा और रानो चिड़िया अपने पंख फैलाकर बैठे हुए थे ताकि उनकी बेटी के ऊपर बारिश का पानी न आए, लेकिन फिर भी उनकी बेटी के ऊपर बारिश का पानी आ रहा था। यह सोचकर टुन्नू चिढ़ा जंगल में केले के पत्ते लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन बहुत तेज बारिश और हवा चल रही थी, जिस वजह से वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकरा जाता है और घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये कहानी हिमालय के जंगल में रहने वाले गरीब पक्षियों की है। तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया का वो परिवार बहुत डरा हुआ था। चिड़िया का वो परिवार लंबे समय से उस पेड़ पर रह रहा था। जब से उनके पास उनकी प्यारी सी बेटी आई थी, तभी से उन दोनों को तेज बारिश का डर सताने लगा था, परंतु बारिश ने आज उनको परेशान करके रख दिया था। गुड़िया के पापा, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और अब तो बारिश का पानी हमारे घोंसले में भी आने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बेटी को ठंड लग जाएगी। अब तो इस पेड़ पर पत्ते भी बहुत कम रह गए हैं। हाँ रानो, मैं कब से सोच रहा था कि दूसरे पेड़ पर अपना एक पक्का लकड़ियों का घर बनाऊं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सका। अब जैसे ही बारिश रुकेगी, हम पहले अपने घर का ही बंदोबस्त करेंगे। हाँ गुड़िया के पापा, पहले तो हम अकेले थे, इसलिए जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो हमारी बेटी भी है। मैं अपनी बेटी को ऐसे बारिश में भीगते हुए नहीं देख सकती। तभी फिर जोर से बादल गरजने लगते हैं और साथ ही तेज हवा भी चलने लगती है, जिससे पत्तों से पानी और भी ज्यादा टपकने लगता है। मैं घोंसले के ऊपर अपने पंख फैलाकर बैठता हूँ और बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर टुन्नू चिढ़ा अपने घोंसले के ऊपर बैठकर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। रानो, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अपनी बेटी को बरसात में भीगने नहीं दूंगा। गुड़िया के पापा, ऐसे भी क्या कभी बरसात का पानी रुका है जो अब रुकेगा? तो क्या अभी भी पानी आ रहा है घोंसले में? हाँ, पानी पहले से भी ज्यादा आ रहा है। अब तो मेरी गुड़िया के पंख भी भीग गए हैं। तो फिर रानो, मुझे जाना होगा। गुड़िया के पापा, कहाँ जाना होगा आपको? वही जहाँ ऐसी बारिश में पहले मेरे पापा जाया करते थे केले के पत्ते लेने। बरसात बहुत तेज है और साथ ही तेज हवा भी चल रही है। आप कैसे उड़ पाएंगे? ऐसी तेज हवा में मुझे उड़ना होगा। मुझे अपनी बेटी की खातिर उड़ना होगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे बारिश में भीगते हुए नहीं देख सकता। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम मेरी बेटी को अपने पंखों में छुपा कर बिठाए रखना। आप भी ध्यान से जाना। अगर हवा ज्यादा तेज हो तो किसी पेड़ पर बैठ जाना। रानो, तुम परेशान मत हो, मैं सब कर लूँगा। यह कहकर टुन्नू चिढ़ा अपनी बेटी को बारिश के पानी से बचाने के लिए केले के पत्ते लेने चला जाता है। हवा इतनी तेज थी कि बारिश की बूंदें तेजी से टुन्नू चिढ़े के पंख से टकरा रही थी। जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी न था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल वीरान हो, क्योंकि ऐसी बारिश की वजह से सब पक्षी डरकर अपने घोंसले में छिपे हुए थे। बारिश के सन्नाटे के शोर में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मीठे संगीत गा रहा हो। टुन्नू चिढ़ा तेज हवा से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक हवा ने उन्हें दूसरी दिशा में खींच लिया, जिससे वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। टुन्नू चिड़े के सर में एक पेड़ की डाल लगी थी, जिस वजह से उसके सर से खून निकल जाता है। उसी पेड़ पर बुलबुल का घोंसला था। वो टुन्नू को देखकर कहती है, ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? जबकि हम पक्षी जानते हैं कि हम ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि बारिश में उड़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है और मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, इसलिए मैं केले के पत्ते लेने जा रहा हूँ ताकि अपनी बेटी को बारिश के पानी से बचा सकूँ। आप ऐसा कर लेना, लेकिन थोड़ी हवा कम हो जाने दें। तब तक आप मेरे घोंसले में आकर बैठ जाओ। आकर देखो, यहाँ बहुत सुकून है और बारिश का पानी भी नहीं आ रहा है। बुलबुल, मुझे कैसे सुकून मिल सकता है जबकि मेरी बेटी बारिश के पानी में भीग रही है? मुझे उड़ना होगा, अपनी बेटी की खातिर मुझे उड़ना होगा। यह कहकर वो फिर से उड़ता है और वह किसी तरह उस केले के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जिसे वह पहले से जानता था। मैंने पक्षियों से कितनी बार कहा है कि बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने घर पक्के कर लिया करो। अब आप जरूर मेरे पत्ते लेने आए होंगे।
हमारा घर इतना भी कमजोर नहीं था। आप देख रहे हैं कि बारिश कई दिनों से हो रही है और हमारा जिस पेड़ पर घोंसला था उस पेड़ के पत्ते भी बहुत कम बचे हैं। मेरी बेटियां भी बहुत छोटी हैं। अच्छा ठीक है, मेरे 2 पत्ते ऊपर और 2 पत्ते नीचे इस तरह से जोड़ना कि सारे पत्ते साथ मिल जाएं और दाएं बाएं भी लगा देना। इस तरह से आपकी बेटी के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। पेड़ भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई बार अपने पापा को ऐसे पत्ते लगाते हुए देख चुका हूँ और हमें पता है कि हम पक्षियों को आपके पत्ते कैसे लगाने चाहिए। वो पेड़ बूढ़ा हो चुका था। उस पेड़ से जो पक्षी पत्ते लेने आते थे वो उनसे 2-4 बातें करके खुश हो जाता था। पेड़ जी, अब मैं आपके पत्ते लेकर जाऊँ? मेरी पत्नी बहुत परेशान हो रही होगी। जाओ और जैसे मैंने कहा वैसे ही लगाना मेरे पत्तों को। फिर टुन्नू चिड़ा केले के पत्ते लेकर घर की तरफ वापस आता है और वो बहुत तेज उड़ रहा था और वो बहुत खुश भी था। वो खुशी इस बात की थी कि अब वो अपनी बेटी को बारिश के पानी से बचा सकेगा। गुड़िया के पापा आ गए आप, और आपके सर पर ये चोट कैसे आई है? रानो, मैं सब बताता हूँ, पहले मुझे इन पत्तों को लगा लेने दो। फिर टुन्नू चिड़ा उन केले के पत्तों को वैसे ही लगाता है जैसे केले के पेड़ ने बताया था। मैंने ये काम अपने पिताजी से सीख रखा है। तुम भी देख लो गुड़िया की माँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसे ना कहो गुड़िया के पापा, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। आप हमें भोजन देते हैं, सुरक्षा देते हैं और सच पूछो तो आप हमें जिंदगी देते हैं। फिर वो सब छिपकर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। अब वो सब सुरक्षित थे और वो सब बारिश की आवाजें सुनते सुनते सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी बहुत तेज थी और पक्षियों का शोर भी बहुत तेज था। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश के रुक जाने पर पक्षी खुशी के गीत गा रहा हो। और तभी फिर टुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो रानो चिड़िया कुछ नहीं बताता और ऐसे ही ठीक होने का दिखावा करने लगता है। एक दिन टुन्नू की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और एक रात टुन्नू चिढ़ा सोता रह जाता है। अगली सुबह, गुड़िया के पापा उठो, सुबह हो गई, हमें गुड़िया के लिए दाना लेने जाना है। लेकिन टुन्नू चिढ़ा तो रानो की बात का कोई जवाब नहीं देता। क्या हुआ गुड़िया के पापा, आप सुन क्यों नहीं रहे मुझे? आंखें खोलिए जी। रानो चिड़िया के इतना कहने पर भी टुन्नू चिढ़ा आंखें नहीं खोलता और फिर रानो चिड़िया समझ जाती है कि टुन्नू चिढ़ा अब उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरी प्रार्थना में, जो आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं अकेली अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? पापा, पापा उठो ना, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। गुड़िया, अब तेरे पापा कभी नहीं उठेंगे, वो भगवान के पास चले गए हैं। ऐसे ही दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई रो रही थी। अब मुझे मेरी बेटी के लिए तो जीना ही पड़ेगा, मुझे अकेले ही दाने का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, मैं दाना कहाँ से लाऊं? तभी रानो चिड़िया की आवाज नदी में रह रही लाल परी सुन लेती है और वो रानो चिड़िया को रोता देख नदी से बाहर निकलती है। रानो मत रो, मुझे सब पता है तुम्हारी दुख भरी कहानी। तुम चिंता मत करो रानो, तुम एक ईमानदार चिड़िया हो। तो मैं तुम्हें एक जादुई चूड़ी का टोकरा देती हूँ। इन चूड़ियों को बेचकर तुम अपनी बेटी को पाल सकती हो। और हाँ रानो, ये जादुई चूड़ियों की टोकरी है। इस टोकरी से चूड़ी कभी भी खत्म नहीं होंगी। अगर तुम्हारे मन में लालच आ गया तो ये चूड़ी तुम्हारे पास से गायब हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाल परी में कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाऊंगी और गरीब पक्षियों की मदद भी किया करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर लाल परी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया उस जादुई चूड़ी की टोकरी से चूड़ियाँ बाजार में बेचने लगती है। धीरे धीरे रानो चिड़िया के हालात सुधर जाते हैं और फिर खुशी खुशी रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।